लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आंखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं, और फिर उनका कोई इलाज भी मौजूद है या नहीं है, या वो वक्त के साथ गहरे होते चले जाएंगे और फिर हम कहेंगे नहीं मुझे ऐनक लगी हुई है ना इस वजह से हल्के पड़ गए। मैं तो यही कहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जो इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट है भी या नहीं है। और ख़ास तौर पर हमजा हम देखें तो आंखों के जो इर्द गिर्द है ना, बहुत सारे लोगों को झुर्रियाँ में पड़ जाती हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है या नहीं है। कहते हैं कि जब बुढ़ापे की तरफ आप जा रहे होते हैं तो आंखों के आसपास जब झुर्रियाँ पड़ना शुरू होती हैं वो पहली अलामत होती है, शायद ऐसा कहते हैं। अच्छा, अब पता नहीं है इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो हमें जो माहिर है वही बता सकते हैं। खैर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़ जल्द। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये जिस तरह से बातें हैं ये मिथ्स हैं या फिर वाकई में इनके ट्रीटमेंट हो जाता है, इलाज मुमकिन है भी कि नहीं है, हल्कों का भी या झुर्रियों का भी? अच्छा, बिल्कुल, ये एक तो खैर बड़ा मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे क्लिनिक पे भी ये बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें ये इशू आ रहा होता है डार्क सर्कल्स का। अब इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, लोग रैंडमली पूछते हैं कि डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट बता दें, तो इसमें हमें एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने डार्क सर्कल्स का इशू एड्रेस कराएं कि किस वजह से आ रहे हैं। कुछ लोगों में ये ख़ानदान में चल रहे होते हैं कि एक स्ट्रक्चर जैसे बॉडी का होता है उसी तरीके से आंखों का स्ट्रक्चर भी होता है, तो बाज़ लोगों की आंखें थोड़ी सी अंदर की तरफ होती हैं और यहाँ पर डार्कनेस आ रही होती है, तो वो लोगों के फैमिली में ही ये चीज़ रन कर रही होती है, उसको हमें उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैनेज करना होता है। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन के सिर्फ ऊपर आ रहे होते हैं, जो हमारी सिर्फ ऊपर की स्किन डार्क हो गई होती है, जो कि बेसिकली ड्राइनेस की वजह से होता है। अच्छा। तो उसमें हमेशा मैं पेशेंट को कहती हूँ कि आप मॉइस्चराइज़ अच्छा करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट करें, क्योंकि सन ब्लॉक अगर हम अपनी बाकी स्किन को बचा रहे हैं तो यहाँ की स्किन भी हमारी उसी स्किन का पार्ट है, तो सन ब्लॉक यहाँ पे भी आपको मस्ट लगाना है। सेकेंडली, जब हम एज कर रहे होते हैं, जैसे आपने बोला कि सबसे पहले जो एजिंग का साइन आता है, एक टायर्ड लुक आना शुरू होती है, वो हमारी आँखों से ही शुरू होती है। झुर्रियाँ आना या आंखों के ऊपर एक थकावट सी महसूस होना, ये सारी हमारी आंखों के ऊपर ही आती हैं। उसको कहा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक खड्डा सा बनना शुरू होता है, उसको कहते हैं कि टीयर ट्रफ। जब भी हम 20-25 की उम्र को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे वो एक खड्डा सा नुमाया होना शुरू हो जाता है। वो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से जो चर्बी होती है, जो कुदरती तौर पे एक बनी हुई होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, नीचे को आना शुरू हो जाती है, तो एक खड्डा बन जाता है। अब हमें उस खड्डे को फिल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें फिलर्स सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं, और अब एक न्यू टेक्निक आ गई जिसको ऑटोलॉगस फैट इम्प्लांट्स कहा जाता है। उसमें आपकी बॉडी से कहीं से भी फैट्स लेके उसको प्रोसेस करके उसको यहाँ पे हम इंजेक्ट कर देते हैं, और सेम हम फिलर को भी इसी तरीके से इंजेक्ट करते हैं। कोई पेन नहीं है, ज़ीरो पेन, कोई डाउन टाइम नहीं है, मतलब बाद में किया हुआ साइड इफ़ेक्ट, यस, साइड इफ़ेक्ट्स तब आते हैं जब आप अनट्रेंड बंदे के पास जाएंगे या इसको हम नीडल के थ्रू इस जगह को ऑपरेट करें। अच्छा। तब यहाँ पे नील भी पड़ जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ये ख़तरनाक कंडीशन में भी जा सकता है कोई बंदा अगर वो किसी अनट्रेंड बंदे के पास या किसी गलत जगह से जाके करवा लें। स्वेलिंग हो जाती है लोगों की, तो ये चीज़ें हमेशा जब भी आपने इस एरिया को मैनेज कराना है या इसका ट्रीटमेंट कराना है तो आप हमेशा किसी अच्छी जगह से जाके कराएं, किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं, बिकॉज़ ये हमारा बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स इतनी ज़्यादा होती हैं, खून की नालियाँ अगर मैं आसान ज़ुबान में कहूँ तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर उनको हम थोड़ा बहुत भी छेड़ दें तो वो अल्लाह रहम करे कि हमारी एक ब्लाइंडनेस, नज़र जाने का भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए इस एरिया को बहुत टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, ये तो ट्रीटमेंट्स हैं डॉक्टर सनिया, लेकिन क्या कुछ अद्वियात भी हैं, आप देख के बताएं कि नहीं आप तो शायद मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे तो आपको वो दे देते हैं, इस तरह भी है या नहीं? बिल्कुल, मेडिसिन से इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसे भी है, और मैं कुछ साथ थोड़ी सी घरेलू टोटके भी बता दूंगी जो आप बंदा रूटीन में रखे। मेडिसिन बिल्कुल हैं, सीरम्स मौजूद हैं जिसके अंदर कैफीन के, विटामिन्स के सीरम्स मौजूद हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते लगाएं तो आपकी अगर स्किन डार्क है तो वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाती है। आपके डार्क सर्कल्स, पफीनेस जो आंखों के नीचे स्वेलिंग सी हो जाती है, झुर्रियाँ जो बाज़ दफ़ा लोगों की बहुत फाइन लाइंस आ रही होती हैं, वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाती हैं, तो आपको ट्रीटमेंट्स की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल मेडिसिन से इसको केयर कर सकते हैं इसकी। सेकेंडली, सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट रखना है ताकि आपकी स्किन यहाँ से डैमेज ना, और मॉइस्चराइज़र, ये 3 चीज़ें जो हैं ये मस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम चले जाएं आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ, तो उसमें हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि जब आप लेटे हुए हों तो आपने फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना, आपने बुक नहीं पढ़नी, आपने कंप्यूटर नहीं देखना, और आपने टीवी नहीं देखना, क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेन, आपकी आंखों के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ता है, तो ये डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। पानी का इंटेक अच्छा रखें,
जूसेस फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखें, ग्रीन टी का इंटेक अच्छा रखें। जब आपका लिक्विड इंटेक अच्छा होगा, ऑक्सीजन लेवल बेहतर मिलेगा तो ऑटोमेटिकली एरिया इंप्रूव करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अब देखते हैं कि अब तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। पहले तो एक मतलब एक सर्टेन एज के बाद हम देखते थे ना कि डार्क सर्कल्स या झुर्रियाँ वगैरह पड़ती हैं। अब जो बच्चे हैं, खास तौर पे हम अगर टीन एज की बात कर लें, क्या मोबाइल का यूजेज ज़्यादा है उस वजह से उनकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स बन रहे हैं? बिल्कुल, एक तो रीज़न ये भी है, दूसरा कई बच्चे एटॉपिक भी होते हैं जिनमें ड्राई स्किन का इशू होता है, तो ड्राई स्किन की वजह से एक तो रीज़न आ रहा होता है। सेकेंडली, हर बच्चे के हाथ में अब फ़ोन है, या टैब पकड़ा होता है या फ़ोन। माँ बाप कहीं बिजी होते हैं तो बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं कि थोड़ी देर ये बिजी रहे। तो ये चीज़ें जो हैं आपके बच्चों को जल्दी इस तरफ ये इन इश्यूज़ की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ें हैं कि आप बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हों उसमें इंगेज रखें, ना कि इन चीज़ों में। ठीक है डॉक्टर सनिया, नींद का कितना इसके साथ ताल्लुक है कि नींद आपकी, कहते हैं कि आप रात को जाग रहे हो तो हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, कि ये बता दें। दूसरा ये भी बता दें, हम जो ऐनक वाले लोग हैं जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं खास तौर पर, वो ये अंदर से जवाब निकालते हैं कि सिर्फ यही वजह होगी कि मुझे हल्के पड़ें, या कोई और वजह भी हो सकती है? अच्छा, बिल्कुल ऐसा नींद का रोल डेफिनेटली है। नींद पूरी नहीं होगी, आंखों के ऊपर जोर पड़ेगा, आंखों के पट्टों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आंखें आहिस्ता आहिस्ता अंदर को जाना शुरू हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, जो नींद इसलिए हमेशा जो है 6 to 8 आवर्स मस्ट, 6 से 8 घंटे मस्ट रखें। अपनी नींद का अपना प्रॉपर साइकिल रखें, चाहे दिन में सोएं या रात में सोएं, बट प्रेफरेबल टाइम रात के सोने का ही है, क्योंकि हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो हर एक स्पेसिफिक टाइम पे अल्लाह ताला ने क्लॉक सेट किया हुआ है, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और जो ग्लासेस की आप बात कर रहे हैं, तो ग्लासेस में हमेशा मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि यूवी प्रोटेक्शन वाले जो ग्लासेस आते हैं वो यूज़ करें, तो आपकी आइज़ के ऊपर कोई इसका इशू नहीं बनेगा, आई स्किन के ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सनिया, हमजा को ये करने की ज़रूरत है। नहीं मैंने किया हुआ है। डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे वक्त से आप बात भी की, आप स्टूडियो में भी तशरीफ़ लाई। तो जी सिर्फ ये कह देना कि नहीं अब तो इसका कोई हल नहीं है, तो हल डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया है, कुछ टोटके हैं वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा ठीक है, ऐसे खुराक और आप अपनी नींद को बेहतर करें ना, थोड़ा स्ट्रेस कम लें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम ही हमें नज़र आ रही होती हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आंखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं, और फिर उनका कोई इलाज भी मौजूद है या नहीं है, या वो वक्त के साथ गहरे होते चले जाएंगे और फिर हम कहेंगे नहीं मुझे ऐनक लगी हुई है ना, इस वजह से हल्के पड़ गए। मैं तो यही कहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जो इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट है भी या नहीं है। और ख़ास तौर पर हमजा हम देखें तो आंखों के जो इर्द गिर्द है ना, बहुत सारे लोगों को झुर्रियाँ में पड़ जाती हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है या नहीं है? कहते हैं कि जब बुढ़ापे की तरफ आप जा रहे होते हैं तो आंखों के आसपास जब झुर्रियाँ पड़ना शुरू होती हैं वो पहली अलामत होती है, शायद ऐसा कहते हैं। अच्छा, अब पता नहीं है इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो हमें जो माहिर है वही बता सकते हैं। खैर, हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज जल्द। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये जिस तरह से बातें हैं, ये मिथ्स हैं या फिर वाकई में इनके ट्रीटमेंट हो जाता है, इलाज मुमकिन है भी कि नहीं है, हल्कों का भी या झुर्रियों का भी? अच्छा, बिल्कुल, ये एक तो खैर बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट